सर ये आप बिस्किट इस तरह से क्यों खा रहे हैं? ये टेबल के ऊपर रख के आप प्लेट में भी तो रख सकते थे। देखिए, हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो ह्यूमन हिस्ट्री रह चुकी है कि बिस्किट कभी भी पैकेट्स में नहीं खाया करते थे। इस तरह अखबार या कागज़ या केले के पत्ते के ऊपर बिस्किट रख के खाया करते थे ताकि उनको हवा लगे और वो खस्ता रहें। ये देखें, खस्ता बिस्किट। हे डॉक्टर साहब आप बिस्किट्स एंजॉय कीजिए, और आप तो आते ही नाराज़ हो गए हैं, इतना ज़्यादा डांटना शुरू हो गए हैं। आप ये बताइए चल क्या रहा है? वाह शब्बी वाह वाह, यानी कि जो मैंने पूछा है बादशाह सलामत उसका जवाब देना पसंद ही नहीं फरमा रहे। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। सर मैंने जवाब दिया तो है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और यही काम करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे करने देंगे तो आप छोड़ें सर मुझे, आप ये बताएं दुनिया में क्या चल रहा है? हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है? एक अजीब उथल पुथल है, खित्ते की सूरत हाल जू की तू है। यानी कि वही सेम पैटर्न जो पहले चल रहा था वो पैटर्न ही चल रहा है। फाद मुस्तफ़ा का चेहरा तो पहले मशहूर था ही, लेकिन अब उसकी टांगें भी फाद मुस्तफ़ा की मशहूर हो गई हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि लोहा पाड़ जो है वो शादी में शादी कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ कोई नुस्खा कीमिया लग गया है। और दूसरी जानिब बुशरा अंसारी ने अपनी मिमिक्री करने वाले एक फनकार को ट्रांसजेंडर कह दिया। यानी कि ये आलम है हमारे टॉलरेंस का, ये लेवल है, ये चल रहा है। नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क में टॉलरेंस का लेवल तो कम हुए जा रहा है, लेकिन दुनिया में सियासत का लेवल कहाँ पे है? दुनिया कहाँ पहुंची हुई है? क्या हो रहा है सियासत में? अच्छा एक मिनट, एक कॉल आ रही है कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं मुझे नहीं पता आपने किससे मेरा नंबर लिया, लेकिन आप एक बात याद रखें कि कभी भी अगर आप किसी को फ़ोन करते तो हेलो नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आपको पता भी है ये हेलो का मतलब क्या है? आप जानते हैं? हेल का मतलब होता है जहन, यानी कि जहन हेल, और ओ का मतलब होता है नुम, यानी जहन्नुम। किसी को आप अगर हेलो कहते हैं तो आप उसको कहते हैं जहन्नुम में जाओ। तो आपने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, आपने सलाम करना है, हेलो नहीं करना। और वैसे भी आए बड़े आप अंग्रेज के बच्चे, ठीक है? हाँ अच्छा, नहीं तो मैं आपके बच्चे का फ़ोन इस्तेमाल करने की आदत कैसे छुड़ा सकता हूँ? मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ। नहीं मैं नहीं कर सकता। हाँ यार, अब आपने कसम ऐसी दे दी है मुझे। चले आप अपने बेटे को फोन दें, अपने बच्चे को फोन दें। हो हेलो, मैं भूत हूँ। जो बच्चे फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मैं उनको उठा कर ले जाता हूँ और ले जाकर उन्हें खा लेता हूँ। अब बेटा अपने बाबा को फोन दो। भाई साहब, आपका बेटा तो इंतहाई दर्जे का बदतमीज और बेअदब है, इसका फोन नहीं छूट सकता। खबरदार अगर आपने दोबारा यहाँ पे कॉल की, ठीक है? आजकल के बच्चे जो है ना, भूतों को भी नहीं छोड़ते। किसकी कॉल थी सर? वो कुछ नहीं, बस एक रॉन्ग कॉल थी। इस तरह की कॉल्स आती रहती। हाँ तो आप कह रहे थे कि दुनिया में क्या चल रहा है? सिचुएशन बहुत ख़राब है और आपको पता है कि जंगों का दौर है और अमेरिका ईरान का जो जंग का मसला चल रहा है, इसमें एक बात जो है वो बहुत अनोखी हुई है। क्या सर बताइए? बहुत अनोखी है। क्या सर? फालसे का रेट नीचे आ गया। अमेरिका ईरान की जंग में फालसे का रेट नीचे आ गया, कैसे? आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, उसकी जो सूरत हाल है जंग की वजह से। अब पेट्रोल का मामला ये भी है कि हुकूमत और पेट्रोल एक सी सॉ खेल रहे हैं। कभी पेट्रोल नीचे होता है हुकूमत ऊपर जाती है, कभी हुकूमत ऊपर होती है पेट्रोल नीचे चले जाता है, कभी पेट्रोल ऊपर होता है हुकूमत नीचे जाती है। इस तरह का एक गुफअप चल रहा है और नीचे जो बेचारी जिन पे घिरता है दोनों, वो अवाम है, वो पिस रही है। पेट्रोल चूँकि एक वाहिद एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग ड्राइव करने बाहर निकलते थे और
स्टेशंस पे, ठेलों पे, चौकों चौराहों पे, बाजारों में फालसे का जूस बड़ा बिकता था। बिल्कुल ऐसे। एक ज़माने में ये 800 रुपये किलो था, लेकिन अब कीमत कम होके 200 रुपये किलो हो गई। जिस किसान के लिए ये एक सौगात होता था, उसके लिए अब ये सौगात बन चुका है, यानी कि उसके लिए बला बन गई है। बला बन गया। सर ये क्या सिचुएशन करना चाहिए अब हमें? किसानों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने स्टोर करे चीज़ें, मैंने स्टोर करना सीखा, और इस सिचुएशन में माइंड आपका फुल मेकअप होना चाहिए। जो चीज़ अगर आपको सस्ती मिल रही है उसको आप स्टोर कर लें एक वाफर मिकदार में। मैंने 40 किलो फालसा जो है वो अपने कमरे में स्टोर कर दिया। कमरे में? जी। फ्रिज में नहीं? फ्रिज में आ नहीं रहा 40 किलो। फ्रिज में क्यों नहीं आ रहा? फ्रिज छोटा है, और वो भी बचपन में मैंने लिया था फ्रिज टॉय, तो उसमें 40 किलो फालसा नहीं आएगा, तो 20-25 दाने आ जाएंगे। तो वो फालसा खराब नहीं हो रहा? नहीं, अभी 1-2 दिन उसको लगने हैं खराब होने में, और फालसा एक ऐसी चीज है जो फौरन खराब होता है, वो कम दिन में हो जाता है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, फालसा आपने देखा होगा लालच में आप 1-1 किलो 1.5 किलो ले लेते हैं, लेकिन खाते आप थोड़ा सा, बाकी सब खराब हो जाता है, और धोते हुए उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। नहीं सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने 40 किलो फालसा ले तो लिया है, लेकिन वो खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, बदबू छोड़ देगा। पैसा किसका खरीदा? किसने? मैं खरीदा, मैं फालसा खरीदा, पैसा मेरा, मैं गया लेने, रखा मैं। तू मेरे को सिखाएगा, हमजा अली मजारी को सिखाएगा तू? ओ सॉरी, मैं कहीं और निकल गया। तो फालसा मैंने लेकर रखा है, और मुझे लगता है कि वो साल तक चलेगा। सर अभी आप कह रहे थे 2 दिन चलेगा, अब आप साल पे आ गए, कैसी बातें कर रहे हैं? फालसा इतनी देर नहीं रहता, अगर आप उसे खुले में छोड़ेंगे वो ख़राब हो जाएगा। आप उसको लोगों में तकसीम कर दें या उसे कहीं फ्रिज में स्टोर कर लें। अच्छा, वो जो बदबू आ रही है, जो स्मेल मैं फील कर रहा हूँ, वो इन फालसों की है। ऑफ कोर्स सर, 40 किलो फालसा अगर किसी कमरे में पड़ा होगा तो वो बदबू ही छोड़ेगा ना। अच्छा, आई थॉट कोई चूहा मर गया या छिपकली दीवार चढ़ते हुए उसकी पैर या हाथ स्लिप हुआ हो, गिर गई हो, सर उसका ज़मीन पे लगा हो, पहले तो उसकी मेमोरी लॉस हुआ हो, उसके बाद वो मर गई हो। मैं ये समझ रहा था, बहरहाल हो जाता है। कितनी चीज़ें इंसान देखे, अब देखिए ना, खत्ते के मसाइल भी हैं, फिर अपने डोमेस्टिक मामलात भी हैं, फिर नेशनल जो मामलात हैं उनको भी देखना है, तो सारी चीज़ें एक तरफ नहीं होती। चलें छोड़ें, फालसों के रेट के ऊपर तो आपने बड़ी तफसीली किस्म की गुफ्तगू कर ली, रोशनी डाल दी।